हाउस टैक्स को लेकर आपकी कई समस्याओं का समाधान करने वाली खबर को दिखाने जा रहे हैं। हाउस टैक्स कैसे लगाएं, नीचे दुकान और ऊपर मकान हो तो खुद हाउस टैक्स कैसे निर्धारित करें, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में घूमते रहते हैं। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता है कि यदि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मकान बना रखा है तो कितना और कैसे हाउस टैक्स लगाया जाए। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यदि ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर मकान बना रखा है तो हाउस टैक्स को कैसे लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि नीचे दुकान है और ऊपर मकान है तो कैसे हाउस टैक्स लगाया जाए। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी संवाददाता प्रीति मोतला ने नगर निगम मेरठ की कर निर्धारण अधिकारी शिप्रा श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। तो उन्होंने हाउस टैक्स लगाने का बेहद ही सरल और आसान तरीका भी बता दिया है। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है और किसी भी वजह से आपको कंफ्यूजन है कि आपका 100 गज का मकान है या 200 गज का मकान है और आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि हाउस टैक्स आपको कैसे जमा करना है, तो आपकी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज सिटी हलचल की टीम पहुंची है नगर निगम के ऑफिस और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कर निर्धारण अधिकारी शिप्रा श्रीवास्तव जी से। मैम, लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। हालांकि आपने जो 2 दिन पहले हमें इंटरव्यू दिया उसमें बताया काउंट करके, लेकिन फिर भी लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि वो कैसे अपने हाउस टैक्स को जमा कर सकते हैं जल्द से जल्द, ताकि उनको जो है छूट भी मिल सके। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जस्ट सपोज मेरा 100 गज का मकान है तो मैं उसके हाउस टैक्स को कैसे खुद से काउंट कर सकती हूँ। मान लीजिए आपका 100 वर्ग गज का मकान है और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ है। 100 वर्ग गज के मकान को सबसे पहले हम वर्ग फुट में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए 9 से उसे गुणा करेंगे। 100 गुणे 9 करेंगे, 900 वर्ग फुट आया। 900 वर्ग फुट में हम 20% की छूट देते हैं कारपेट एरिया निकालने के लिए, ये मान के कि घर में बाथरूम, वरांडा, किचन इत्यादि होता है। 720 वर्ग फुट आया। 720 वर्ग फुट गुणे 12 महीने गुणे किसी मोहल्ले का रेट मान लीजिए ₹1.20 है। ऐसे करके हमारी जो वार्षिक मूल्यांकन आया, जिसे हम एनुअल रेंटल वैल्यू कहते हैं, वो आएगा ₹10,368। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका घर 10 साल तक पुराना है, हम आपको 25% की छूट देते हैं। इस 25% की छूट के साथ आपका जो वार्षिक मूल्यांकन होगा वो आएगा ₹7,776। इस पर 12.5% आपका गृह कर होता है, 8% जल कर होता है, 2.5% आपका सीवर कर होता है। कुल मिलाकर 23% हम आपका टैक्स बनता है, जो कि हो जाएगा कुछ 1788 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप समय से अपना टैक्स जमा करते हैं आपको 20% की छूट फिर से मिलती है और आपका जो टैक्स बनता है वो हुआ 1430 रुपये। तो आपने ग्राउंड फ्लोर के बारे में बताया, क्योंकि बहुमंजिला मकान जो हैं वो लोगों के होते हैं, तो अगर कोई फर्स्ट फ्लोर किसी ने 100 गज में ही उसका फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है तो कैसे काउंट होगा? बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर घर ऐसे ही होते हैं कि भूतल भी बना होता है, उसके ऊपर प्रथम तल बना होता है। मान लीजिए कि प्रथम तल भी पूरा बना हुआ है, तो जो कैलकुलेशन मैंने आपको आपके भूतल का या ग्राउंड फ्लोर का बताया है उसी को आपको डबल कर लेना है। ऊपर की भी सेम कैलकुलेशन है। कहने का मतलब 100 वर्ग गज का मकान है, भूतल और प्रथम तल बना है, तो हम उसे 200 वर्ग गज मान लेंगे। जो टैक्स का अमाउंट मैंने बताया इसको भी आप डबल कर लें। जो 1431 रुपये बताया है उसे आप 2860 रुपये कर लें, जस्ट डबल। अगर उसके ऊपर भी बना है, मान लीजिए 50 वर्ग गज बना है, उसी के अकॉर्डिंग अब आपका ये 250 वर्ग गज पर आपका कैलकुलेशन निकलेगा। मैम, ये तो बात हुई ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की। अगर हम सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सेकंड फ्लोर पे उन्होंने ममटी बना दी या कुछ एरिया कवर कर दिया, तो वो कैसे काउंट होगा? बिल्कुल, जितना भी एरिया आपने सेकंड फ्लोर में कवर किया है, मान लीजिए 50 वर्ग गज, तो जो मैंने आपको टैक्स बताया इसी को आधा कर लीजिए उस फ्लोर के लिए। जैसे मैंने 1430 रुपये बताया, इसी को आपने आधा कर लिया 715 रुपये। तो अब आपका कुल टैक्स हो गया 1430 भूतल का, 1430 प्रथम तल का और 715 रुपये उसके ऊपर द्वितीय तल का हो गया। इस तरीके से हम अपने कर का निर्धारण कर सकते हैं। मैम, इसमें एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि छोटे घर होते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हम अपना रोजगार भी अपने घर से चलाते रहें। तो जस्ट सपोज ग्राउंड फ्लोर पर किसी ने 10 बाय 10 की एक दुकान बना रखी है और पीछे उनका घर है, तो कैसे काउंट होगा?
ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उन्हें मिक्स प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि उसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है और रेसिडेंशियल यूज़ भी हो रहा है। उसके लिए हम उतने एरिया का, जितने में भी आपका व्यावसायिक गतिविधि, जैसा आपने कहा 10 बाई 10 की एक दुकान हमने ग्राउंड फ्लोर पर कर ली, 10 बाई 10 का कैलकुलेशन हम व्यावसायिक में करेंगे, बाकी बचे हुए एरिया का हम रेसिडेंशियल ही लेंगे। मान लीजिए आपने 10 बाई 10 की दुकान करी हुई है, आपने इसको 10 बाई 10 को मल्टीप्लाई किया, उसको उसके रेट से 1 रुपये 20 पैसे से मल्टीप्लाई किया 12 महीने। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ARV कैलकुलेशन के लिए हमें 5 से गुणा करना होगा। व्यावसायिक गतिविधि के लिए ARV कैलकुलेशन में हम 5 से गुणा करते हैं। ये 5 से जो गुणा कर रहे हैं ये सिर्फ उतने ही एरिया के लिए कर रहे हैं जितने में आपकी व्यावसायिक गतिविधि है। बाकी जितना आप अपने रेजिडेंशियल यूज़ के लिए रख रहे हैं उसका कैलकुलेशन वही रहेगा। मैम ये तो आपने 10 बाई 10 का काउंट करके बताया, क्या कमर्शियल जो प्लेस है उसके लिए नगर निगम कोई डिस्काउंट देता है? देखिए, अगर आपकी जो व्यावसायिक गतिविधि है, चाहे वो आपके घर में हो या अलग से आपकी कोई व्यावसायिक जो दुकानें प्रतिष्ठान होते हैं, उसमें ना ही हम ARV कैलकुलेशन के समय 20% छूट देते हैं और ना ही पुरानी होने की वजह से छूट देते हैं, क्योंकि दुकान तो जितनी पुरानी होगी आप उतना अच्छी होती हैं वो दुकानें, तो उसमें ना ही हम 20% की छूट देते हैं कारपेट एरिया के कैलकुलेशन में, ना ही पुरानी होने पर 25% या 32.5% की छूट देते हैं। हाँ, समय से अगर आप जमा करते हैं अपना टैक्स तो 20% की छूट आपको अवश्य मिलती है। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जस्ट सपोज हमारी जो है 10 बाई 10 की शॉप है, तो उसका जो निर्धारण है वो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल, ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर आपका कंस्ट्रक्शन है, जिसमें आगे की तरफ 10 बाई 10 की आपकी दुकान है और पीछे आपका घर है। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे 100 वर्ग गज था, अब आपका 900 वर्ग फीट निकल आया। 10 बाई 10 को हम व्यावसायिक कर लेंगे, मतलब 100 वर्ग फीट आपकी दुकान हो गई और 800 आपका रेसिडेंशियल हो गया। पहले मैं आपको रेसिडेंशियल बता देती हूँ फिर से, और फिर आपको दुकान का बता देती हूँ। आपका 800 वर्ग फीट जो आवासीय है वहाँ पर हम 20% की छूट देंगे। 800 वर्ग फीट में 20% की छूट के बाद आपका जो फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा 640 वर्ग फीट। 640 गुणे 1 रुपये 20 पैसे गुणे 12 हम करेंगे तो आपका जो एनुअल रेंटल वैल्यू हो जाएगी वो 9,216 रुपये। यहाँ पर हम 25% की छूट देंगे, क्योंकि आपका घर हमने मान लिया कि 10 साल तक पुराना है। इस 25% की छूट के बाद आपका जो अमाउंट हो जाएगा, जो एनुअल रेंटल वैल्यू 6,912 रुपये हो जाएगी। अब हम आते हैं आपके व्यावसायिक पर, जो कि 10 बाई 10 का आपने कहा, ये 100 वर्ग फीट हुआ। 100 वर्ग फीट गुणे 12 गुणे 1 रुपये 20 पैसे गुणे 5, क्योंकि ये व्यावसायिक गतिविधि है। ये अमाउंट जब हम निकालेंगे तो आपका आएगा 7,200। 7,200 और जो 6,912, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। अब ये आपकी टोटल एनुअल रेंटल वैल्यू आएगी 14,112 रुपये। इसका 23% हम आपका टैक्स लेंगे। आपका जो 23% टैक्स आएगा वो हो जाएगा 3,246 रुपये। यहाँ पर हम 20% छूट देंगे, क्योंकि आप समय, हम मानकर चलते हैं आप समय से जमा करेंगे। इस 20% की छूट के बाद आपको 2,597 रुपये टैक्स जमा करना होगा। मैम ये जो आपने 10 बाई 10 की काउंटिंग बताई, इसमें आपने बताया कि हमें जितना हमारा एरिया होगा उसका इंटू 12 इंटू 5, तो ये जो 5 है ये कैसे काउंट कर रहे हैं? मैम ये हमारा शासनादेश है कि जो भी व्यावसायिक गतिविधि है उस पे जब हम एनुअल रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5 गुने पर कैलकुलेशन वो किया जाएगा। तो यानी कि आपने जो है हाउस टैक्स का जो कर निर्धारण है उसको इतना आसान बना दिया है कि घर बैठे जो हमारी मेरठ की जनता है वो खुद से काउंट कर सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे लोगों की सोल्यूशन के लिए आपने स्वकर फॉर्म दिया है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? स्वकर का रिस्पॉन्स अच्छा है। बहुत से जनता हमारे पास आती है, उन्हें लगता है कि हमारा टैक्स बढ़ा दिया गया है, कैसे बढ़ा दिया गया है। तो हमारे जो भी स्टाफ हैं, हम लोग उन्हें बताते हैं कि आपका अब आपका जितना एरिया है, जितना स्क्वायर फीट पर आपका घर या प्रतिष्ठान बना हुआ है, हम उसके हिसाब से ही आपका टैक्स ले रहे हैं। लोगों की बातों से लोग संतुष्ट होते हैं इन चीज़ों से, और बहुत सारे लोग होते हैं जो संतुष्ट होकर अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। हमारे यहाँ टैक्स जमा हो रहे हैं समय से। फिर भी अगर किसी को आपत्ति है तो हम उसका स्वकर फॉर्म पर उसकी आपत्ति लेते हैं और 3 दिन के अंदर ही हम आपत्ति का निस्तारण करके और उसका नया बिल जनरेट कर देते हैं, ताकि वो अपना टैक्स जमा कर सकें। यानी कि नगर निगम जो है वो पूरी तरीके से मेरठ के लोगों की मदद कर रहा है कि जल्द से जल्द वो लोग जो है अपना हाउस टैक्स जमा कर दें। तो ऐसे में शहर के लोगों से आप क्या अपील करती हैं?
शहर के लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि आप लोगों के पास बिल्स पहुंच चुके हैं, अब अपने टैक्स को समय से जमा करें और 20% की छूट का लाभ उठाएं। देखिए, अगर आप 20% की छूट का लाभ उठाना चाहते हैं और अपना हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि समय आ चुका है जब आपको अपना हाउस टैक्स समय से जमा कर देना चाहिए। और ऐसे में जब नगर निगम आपको बम्पर छूट दे रहा है हाउस टैक्स जमा करने की, तो मुझे लगता है कि आपको जल्द से जल्द अपने हाउस टैक्स को जमा कर देना चाहिए। बावजूद इसके अगर आपको कोई परेशानी होती है, आप हाउस टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नगर निगम के ऑफिस पहुंच सकते हैं, स्वकर का फॉर्म भर सकते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ प्रीति मोतला, सिटी हलचल।